चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत लगाए गए 190 करोड़ 99 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। भारतीय निर्वाचन आयोग ने पंजाब सहित 15 राज्यों से 57 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। और अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव 2022 को समर्पित 100 दिन 100 शहर 100 संस्थान कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत आज चंडीगढ़ में किया गया योग कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक 190 करोड़ 99 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 14,03,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में अभी कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 98.74% है। पिछले 24 घंटों में 3,295 लोग इससे स्वस्थ हुए। इसके साथ ही कोविड से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 4,25,73,460 हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड के नए संक्रमितों का पता चला। अभी देश में 18,604 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि उपचाराधीन मरीजों का प्रतिशत 0.04 है। कोविड में देश में दैनिक कोविड संक्रमण दर 0.58 है, जबकि साप्ताहिक दर 0.69% है। पिछले 24 घंटे में कोविड से बीमार 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। कोविड की पहचान के लिए अभी तक 84 करोड़ 29 लाख लोगों की जांच की गई है। पिछले 24 घंटे में 4,86,000 लोगों की जांच की गई। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 193 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध करवाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 17 करोड़ 65 लाख से अधिक टीके अब भी उनके पास बचे हुए हैं। चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 10 नए मामले मिलने की पुष्टि हुई है। वे शहर में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 87 है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत चंडीगढ़ में अब तक 10,85,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज तथा 9,02,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। 12 से 14 आयु वर्ग के 30,000 से अधिक बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज तथा 6,900 से अधिक इस आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। 15 से 18 आयु वर्ग के 72,000 से अधिक किशोरों को वैक्सीन की पहली डोज लगाकर इस आयु वर्ग के शहर के 100% किशोरों का टीकाकरण किया जा चुका है तथा 43,000 से अधिक किशोरों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त योग्य लोगों को वैक्सीन की एहतियाती डोज लगाने का कार्य भी निरंतर जारी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजाब सहित 15 राज्यों में 57 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। पंजाब से चुने गए राज्यसभा के 2 सदस्यों की समय सीमा जुलाई 2022 में समाप्त होने के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने पंजाब राज्य से राज्यसभा की द्विवार्षिक चुनाव के शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया है। पंजाब राज्य से चुने गए राज्यसभा सदस्य अंबिका सोनी और बलविंदर सिंह के पद की समय सीमा उनकी सेवानिवृत्ति पर 4 जुलाई 2022 को खत्म होने वाली है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने बताया कि शेड्यूल के अनुसार नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख 24 मई 2022 है और नामांकन भरने की आखिरी तारीख 31 मई 2022 है, जबकि नामांकन की पड़ताल 1 जून 2022 को होगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 3 जून 2022 तय की गई है। उन्होंने बताया कि वोट डालने की तारीख 10 जून 2022 निर्धारित की गई है तथा मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना भी उसी दिन शाम 5 बजे होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव 13 जून 2022 से पहले ही मुकम्मल कर लिए जाएंगे। चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्टेट ऑफिस से जुड़े हुए मामलों के बारे में गठित कमेटी की तीसरी बैठक हुई। बैठक के दौरान सदस्यों ने अनर्जित लाभ को 25% से घटाकर 20% किए जाने का सुझाव दिया। वे इस संबंध में आधिकारिक फैसला प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की ओर से लिया जाना है। बैठक के दौरान कुल 14 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें औद्योगिक तथा व्यावसायिक लीज होल्ड संपत्तियों को फ्री होल्ड में बदलने, आवासीय संपत्तियों के कन्वर्जन चार्जेस को कम करने का मुद्दा,
मुख्य रूप से शामिल है। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रशासन का उद्योग विभाग उद्योग नीति 2015 पर फिर से विचार करेगा ताकि एमएसएमई अधिनियम 2006 के तहत सभी उन्नत उद्यमों को भी औद्योगिक क्षेत्र में काम करने की अनुमति दी जा सके। इसके सहित कुल 14 मुद्दों पर मीटिंग के दौरान विस्तार चर्चा की गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में नशों पर नकेल कसने के लिए राज्य के एसएसपीज और पुलिस कमिश्नरों को साझा कार्रवाई करने के लिए नशा विरोधी टास्क फोर्स के साथ तालमेल करके काम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नर तथा जिला पुलिस मुख्यों की उच्च स्तरीय बैठक के दौरान कहा कि यदि राज्य के किसी भी हिस्से में नशे की सप्लाई की कोई घटना उनके ध्यान में आती है तो इसके लिए सीधे तौर पर संबंधित एसएसपी या पुलिस कमिश्नर की जवाबदेही तय होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में नशाखोरी को रोकने में किसी तरह की ढील के लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार होंगे। भगवंत मान ने डीजीपी को बरामदगी के दौरान जब्त किए गए नशे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रसारित न करने के लिए सभी जिला पुलिस मुख्यों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने के निर्देश देते हुए कहा कि ये प्रक्रिया भोले भाले लोगों को जल्दी पैसा कमाने के लिए आकर्षित करती है। उन्होंने स्वास्थ्य तथा पुलिस विभागों को मामूली अपराधियों के प्रति सुधारवादी पहुंच अपनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तालमेल के साथ काम करने की हिदायत भी की। उन्होंने बताया कि ओट क्लिनिकों की संख्या 208 से बढ़ाकर 500 की जा रही है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को धान की सीधी बुआई की प्रौद्योगिकी को प्रफुल्लित करने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता मुहिम शुरू करने के लिए भी कहा। भगवंत मान ने कहा कि लोगों की शिकायतों के जल्द निपटारे के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय का विस्तार करने के अंतर्गत हर विधानसभा क्षेत्र में शीघ्र एक समर्पित कार्यालय स्थापित किया जाएगा तथा आपकी सरकार आपके द्वार प्रोग्राम लोगों को उनके उलझे हुए मुद्दों को उनके संतुष्टि के मुताबिक तुरंत हल करने में मदद भी करेगा। भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा है कि आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ को पंजाब से नियंत्रित करना चाहती है। अरुण सूद ने कल भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कहते हुए आम आदमी पार्टी पर घटिया राजनीति करने का दोष लगाया। भगवंत मान जी को शायद ये मंजूर होगा कि उनकी पंजाब की सरकार दिल्ली की सरकार के रिमोट कंट्रोल से चले। दिल्ली के सीएम बिना भगवंत मान के पंजाब के अधिकारियों की बैठक लें। शायद उनका अपना कोई स्वाभिमान और उनका अपना कोई जमीर ना होगा, लेकिन अगर भगवंत मान जी या पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार चंडीगढ़ में जरा सी भी दखलंदाजी करेगी तो भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने अपने प्रभारी के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री से भेंट कर नगर निगम व अन्य अधिकारियों की शिकायत की है तथा पार्षदों द्वारा दिए गए बयानों में कहा गया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करेंगे। अरुण सूद ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन के कार्यों में पंजाब के मुख्यमंत्री को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर लोगों से झूठे वायदे करके वोट लेने का दोष भी लगाया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी चंडीगढ़ से संबंधित अपना स्टैंड स्पष्ट करने के लिए कहा। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक ही स्टैंड रहा है कि चंडीगढ़ हमेशा के लिए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ही रहना चाहिए तथा चंडीगढ़ को पंजाब या हरियाणा किसी से भी नहीं मिलाया जाना चाहिए। राजकीय योग शिक्षण व स्वास्थ्य महाविद्यालय चंडीगढ़ में योग उत्सव 2022 को समर्पित कार्यक्रमों की श्रृंखला में रीजनल आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ की ओर से योग कार्यक्रम करवाया गया। योग महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर सपना नंदा ने स्वागतीय भाषण देते हुए सभी प्रतिभागियों को योग का प्रचार प्रसार करने और अपने साथ 100 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य दिया। मात्र उद्देश्य यही है कि योग को घर घर में पहुंचाया जाए, इसे एक मास मूवमेंट के रूप में, ताकि हर व्यक्ति आधा घंटा रोज योग की डोज लेता रहे और हर व्यक्ति योग के महत्व को तो जानता ही है ना। ये केवल शारीरिक रूप पे काम करता है अपितु व्यक्ति के मानसिक रूप पे, उसके संवेगात्मक रूप पे और उसके सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर को भी ऊपर ले जाता है। तो इस योग के महत्व को हर व्यक्ति तक पहुंचाना, उसको जागरूक करना और योग को घर घर पहुंचाना इसका एकमात्र उद्देश्य है।
इस अवसर पर चंडीगढ़ प्रशासन के आयुष विभाग के डायरेक्टर अखिल कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए तथा उन्होंने सभी को अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय निकालकर योग से जुड़ने का आग्रह किया। रीजनल आउटरीच ब्यूरो के डायरेक्टर विवेक वैभव ने अपने संबोधन में योग अभ्यास के महत्व को कोरोना संक्रमण जैसी महामारी से जोड़ते हुए इसके व्यापक क्षेत्र पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। आज के योग कार्यक्रम के दौरान लगभग 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया। योग तथा आयुर्वेद की जागरूकता के बारे में प्रश्न उत्तर के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। सभी प्रतिभागियों को टी शर्ट बांटी गई। ये कार्यक्रम भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव 2022 को समर्पित 100 दिन 100 शहर 100 संस्थान के कार्यक्रम की श्रृंखला के रूप में आयोजित किया गया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो तथा रीजनल आउटरीच ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में भाग लिया गया। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहने। नमस्कार।